सभी चाहते हैं हमारा देश जल्दी जल्दी डेवलप हो जाए, क्योंकि डेवलप्ड नेशन की फैसिलिटी हमें भी मिलेंगी, हमें भी उसका फायदा होगा। आज मैं 5 ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा, अगर वो हमारे देश में हो जाए तो काफी कुछ सुधर सकता है हमारे देश में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है गौरव, आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस चर्चा को। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट, गिव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। खेती को सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। उसका एक रीजन नहीं, ढेर सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन है, इंडिया में 70% एग्रीकल्चरल लैंड है। 60% पूरे पॉपुलेशन के लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और ये इंडस्ट्री 18% कंट्रीब्यूट करती है टू इंडिया जीडीपी। और इंडिया में फार्मर सुसाइड्स का डाटा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग एग्रीकल्चर में हैं वे दूसरे बिजनेसेस में शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे कारोबार में वे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर मैं फार्मर सुसाइड्स के डाटा की बात करूं तो 2014 में 5,650 किसानों ने सुसाइड किया था, और अगर मैं 2019 की बात करूं तो ये डाटा दुगना हो गया है, यानी 10,281 हो गया ये डाटा। तो अगर सरकार इस फील्ड पर ज्यादा फोकस करे तो एग्रीकल्चर फील्ड हमारे देश को डेवलप्ड नेशन बनाने में बहुत हेल्प कर सकती है। लेकिन आप आज के टाइम में किसानों की हालत देख सकते हैं, क्या चल रही है। फार्मर प्रोटेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, हम सभी को पता है क्या चल रहा है देश में। अगर मैं बात करूं दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है लिटरेसी रेट ऑफ आवर कंट्री। देखिए, अगर मैं आपको करंट सिनेरियो बताऊं तो देखिए 2014 की मैं बात कर रहा हूं। 2014 में इंडिया का लिटरेसी रेट 74.4% था, जो कि 100% होना चाहिए। चाहे लोग किसी भी फील्ड में, चाहे पॉलिटिशियन है, कोई भी है, एजुकेशन तो मस्ट, एजुकेशन तो सबसे पहले होनी चाहिए। और अगर मैं आपको हमारे देश में लिटरेसी रेट की और कुछ बातें बताऊं, देखिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना सरकार के सामने लिटरेसी रेट को बढ़ाने का, वो है हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 1 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, और अगर मैं इस 1 बिलियन की पॉपुलेशन की बात करूं तो इसमें से सिर्फ 1/3, ओनली 1/3 कैन रीड। और अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो इंडियाज लिटरेसी रेट हैज इंक्रीज 6 टाइम फ्रॉम इंडिपेंडेंस। आजादी से लेके अब तक 6 गुना लिटरेसी रेट बढ़ चुका है। 12% था 2001 में, इन 2001, और अब 74% है 2011 में। ये था कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अगर मैं अब बात करूं इस लिटरेसी रेट को लेकर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो 60 लाख चिल्ड्रन, 60 लाख बच्चे हमारे देश में अब भी उन्होंने स्कूल नहीं देखा, दे आर आउट ऑफ स्कूल। 92% ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल आर आउट ऑफ RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इस एक्ट के तहत पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। 90% से भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल ऐसे हैं जो इस एक्ट को फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं अभी तक। अगर सरकार इस पर फोकस करे, कुछ जो है सॉल्यूशन निकाले, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिटरेसी रेट हमारे देश का बढ़ेगा तो लोग एजुकेटेड होंगे, एजुकेशन से अवेयरनेस आएगी, और अवेयरनेस से जब लोगों में अवेयरनेस आ जाती है ना, तो चीजें धीरे धीरे अपने आप बदलना शुरू हो जाती हैं। मैं बात करूं तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट है वुमेन सेफ्टी, औरतों की सुरक्षा। हमारे देश में ऐसा माहौल बन जाना चाहिए कि लड़कियां, औरतें रात को भी अकेले सड़कों पर चल सकें, ट्रैवल कर सकें। ये बहुत खराब माहौल है हमारे देश में। क्या आप सभी को पता है, इंडिया इज मोस्ट डेंजरस प्लेस फॉर वुमेन। लड़कियों और औरतों के लिए इंडिया से खतरनाक जगह पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए।
चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है। चौथा पॉइंट है डेथ सेंटेंस फॉर रेपिस्ट। रेपिस्ट जो रेप करते हैं उनके लिए सजाए मौत। कोई दलील नहीं, कोई तारीख नहीं, सीधी सजाए मौत। वो क्यों? अगर कल को कोई ऐसी हरकत करने की सोचे तो उसके दिमाग में डर होना चाहिए कि इस अपराध की, इस गलती की कोई माफी नहीं है, सीधी मौत की सजा होनी चाहिए। डेथ सेंटेंस फॉर रेपिस्ट। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है वर्क फॉर योर ओन कंट्री। देखिए, मैं आपको बड़ा ही एक शॉकिंग डाटा बताता हूं। जो दूसरे देश है ना, बाहर जितने भी देश हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी डेवलपमेंट 20% इंडियन माइंड्स की वजह से है। मतलब अगर वे 100% डेवलप कर रहे हैं तो 20% इंडिया के लोगों ने सलाह दी है, इंडिया के लोगों ने वहां पर जाकर काम किया है, तब वो डेवलप हो रहे हैं, तब उन्हें कुछ फायदा हुआ है। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, अब्रोड चले जाते हैं, फॉरेन चले जाते हैं काम करने के लिए। अपना दिमाग हमारे देश में, अपना दिमाग अपने देश के लिए वे यूज नहीं कर पाते। देखिए, अगर मैं 1990 की बात करूं तो 60 लाख इंडियंस बाहर रहते थे, और अब अगर मैं 2019 की बात करूं तो ये डाटा 175 लाख हो गया, 175 लाख। आप देख सकते हैं कितना मैसिव इंक्रीज आया है। लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बाहर जाकर अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का, अपने टैलेंट का फायदा दूसरे देश को दे रहे हैं। इसमें सरकार की भी गलती है, हमारे देश की भी गलती है। सरकार और हमारा देश उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ईज ऑफ लिविंग प्रोवाइड नहीं करा पाता जो उन्हें बाहर जाकर मिलती है। सरकार को इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि हमारे देश का टैलेंट हमारे देश में ही रह जाए। ये बहुत मदद करेगा हमें हमारे देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने में, जल्दी डेवलप करने में। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल, आप मुझे जाकर वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ढेर सारी न्यूज़ अपडेट, जो भी अच्छी जानकारी होती है, मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाइएगा। जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी वीडियो के साथ जिससे आप सभी का ज्ञान बढ़ सके। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।